आदमी सेटअप भी बना रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन उसके पास फिर भी पैसे नहीं आ रहे। एक ही चीज समझ में आई है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल नहीं। ये एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी के बीच का फर्क जरा समझा दीजिए। एक्टिविटी का मतलब है कि जो डेली टास्क हैं जो आपको करने ही करने। प्रोडक्टिविटी के अंदर वो सारे टास्क आते हैं। क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो आप बता सकती हैं? ये तो हर बिजनेस में शुरुआत में अप्लाई होना ही चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बार बार मैं इसलिए सर्वेश जी बोल रही हूँ बिकॉज मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिलती हूँ उनकी टीम्स में लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। आज के दौर में जो काम करने वाली वो जेनजी जनरेशन है, उनको जॉब का डर नहीं है। वो आएंगे नहीं आएंगे अपने हिसाब से काम करेंगे, उसकी वजह से क्लाइंट छोड़ के चला जाता है क्योंकि जिसपे वो कंपनी डिपेंड है वही परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस नहीं है। आज बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का दिल है तो मैं शायद आज कम कॉल्स लूंगा क्योंकि मुझे चाय ब्रेक ज्यादा लेनी है। लेकिन अगर आपने सिस्टम प्रोसेस बनाया होता, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए आदमी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काम तो करते नजर आते हैं। हर चीज का एक ट्रैकर होता है सर। जो लोग देख रहे होंगे वो ट्रैकिंग का मतलब, वो ट्रैकर का मतलब कोई सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। आपने तो मुझे ट्रैकर बना के दिया है, मुझे मालूम है कि उसको कैसे ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन जरा सा इसको एक्सप्लेन करें। और जो लोग खुद अपने यहाँ ट्रैकर बनाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं, या क्या होता है, या आप लोग उनको बना के देते हो? मुझे तो आपने बना के दिया है। ट्रैकर क्या होता है सर? आज का जो एपिसोड रहे, जितनी प्रॉब्लम्स आपने बताई हैं कि लोगों को ये समझ में आता है, पूरा महीना दौड़ लिया लेकिन गल्ला वहीं का वहीं पड़ा है। पैसे कैसे आएंगे, सैलरी कैसे निकलेगी, इन सब का आज समाधान देके जाऊंगी। तो बस आप यही बता दो कि लगातार फाउंडर से मिलती हैं, बिजनेस मतलब फाउंडर को कंसल्टेंसी भी देती हैं और अलग अलग बिजनेस के मॉडल बनाती हैं, कॉर्पोरेशन मॉडल बनाती हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आदमी सेटअप भी बना रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन उसके पास फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। सर, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ जिन्हों को बिजनेस के अंदर ये समझ में आ रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, समय दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड में गल्ला अपनी सैलरी तक भी एम्प्लॉय की नहीं निकाल पा रहे हैं। एक ही चीज समझ में आई है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल नहीं बनाया। गोल क्या होता है कि आपको पता होता है, हर एक बिजनेस फाउंडर को पता होता है कि अगर मुझे अपना धंधा चलाना है तो जो महीने का 10 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख चाहिए। ये 20 लाख कैसे डिसाइड होता है? आपके पास कितना माल बिक रहा है, आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं और कितनी कॉस्ट आप लगा रहे हैं, सारे खर्चे इंक्लूड करके जो कि आपके उस माल को बेचने के लिए लग रहे हैं। तो जब मुझे पता है कि हर महीने मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए धंधा चलाने के लिए, तो क्या मैंने अपने बिजनेस का कोई गोल बनाया जो 10 लाख के अराउंड हो कि 10 लाख आएगा कैसे? अच्छा, फाउंडर खुद क्लियर नहीं होते हैं तो टीम भी क्लियर नहीं होती है। आपकी टीम को ये बात नहीं पता कि हम 10 लोग बैठे हैं और हमें करना कितना है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपको 10 लाख रुपए चाहिए और आपने अपने 10 टीम मेंबर को 1-1 लाख का गोल दे रखा है, इसका मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन पे काम कर रही है। तो जितने फाउंडर्स आज की डेट में स्ट्रगल कर रहे हैं कि महीने का एंड आ जाता है, हमें पता नहीं चलता कि पैसा आ क्यों नहीं रहा, तो सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए कि आपको पैसा चाहिए कितना अपने महीने की रोटेशन करने के लिए। ठीक है। दूसरा दूसरा गोल बनाइए कि अगर मुझे मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट लेना है। आप कोई भी बिजनेसमैन होगा, जब मेरे पास आता है मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, अगर तू 10 लाख कमा रहा है और अगले महीने भी 10 लाख कमा रहा है तो भाई तू अपने बिजनेस में कुछ नहीं कर रहा, इसको बंद कर दे। अच्छा, बिजनेस का मतलब सस्टेनेबल बिजनेस, ग्रोथ वाला बिजनेस। अगर मैंने इस महीने 10 लाख कमाए हैं तो कम से कम अगले महीने में 11-12 तो कमाऊं, फिर 15-14 तो कमाऊं। तो वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और कंसिस्टेंट गोल्स बनाने पड़ेंगे कि साल के एंड में जब अपने पूरे साल का आप बिजनेस देखो तो आपको ये पता चले कि ये धंधा ग्रो कर रहा है, जो हम सुनते आते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि हर आदमी तो यही सोच के धंधा करता है और खूब एक्टिव रहता है। वो कहता है एक्टिविटीज तो खूब कर रहा हूँ, प्रोडक्टिविटीज नहीं हो रही है। तो ये एक्टिविटीज और प्रोडक्टिविटी के बीच का फर्क जरा समझा दीजिए, और फाउंडर कहाँ इस बीच में गलती कर रहा होता है? सर, आज की डेट में आप किसी भी फाउंडर या बिजनेसमैन, गल्ले वाले को भी देख लो, एक छोटे दुकानदार को देख लो, सारा दिन धंधे में लगा हुआ है, सारा दिन धंधे में लगा हुआ है। अपनी टीम से मिल रहा है, मीटिंग कर रहा है, मेल कर रहा है, वेंडर से मिल रहा है, एम्प्लॉइज को देख रहा है। ये एक्टिविटी है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है। समझिए, एक्टिविटी का मतलब है कि जो डेली टास्क हैं जो आपको करने ही करने हैं,
प्रोडक्टिविटी के अंदर वो सारे टास्क आते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ इशारा करते हैं, जो रेवेन्यू की तरफ इशारा करते हैं। हर वो टास्क जो आप कर रहे हो जिससे आपकी कंपनी के रेवेन्यू अचीव हो रहे हैं। तो लोगों को प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिविटी में फर्क ही नहीं पता। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, आपका इनपुट स्कोर जैसा होगा आपका आउटपुट स्कोर वैसा ही होगा। आप पूरा दिन सिर्फ बच्चों को डांट रहे हो, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, गल्ले पे बैठ के फटकार रहे हो और आपने एक भी ऐसा टास्क नहीं किया या एक भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जिससे मैं इस महीने अपना गल्ला कैसे कमाऊंगा, तो आप एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में आपको फर्क ही नहीं पता। तो इसका एक सॉल्यूशन दे रही हूँ। जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल के व्यापारी दिन का जो काम कर रहे हैं करते रहो, ये आपकी एक्टिविटी है। ठीक है। अपने गोल को बना लो कि मेरे को इस महीने कितना पैसा चाहिए अपना गल्ला चलाने के लिए। अब आपको हर एक काम जो करना है ना, उस रेवेन्यू के उस गोल के हिसाब से करना है कि मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूं जिससे मेरा ये जो गल्ला है वो अचीव हो। मैं ऐसे कितने क्लाइंट से मिल रहा हूं, कितनी मीटिंग्स कर रहा हूं, क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे ये 10 लाख जो महीने में आना है ये 10 लाख आएगा ही आएगा। वो आपको चेंज करेगा आपकी डेली रूटीन को कि मैं बिजी तो दिख रहा हूँ लेकिन मैं बिजी एक्चुअली हूँ नहीं। अच्छा, एक बात नयनदी जी कि अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, मतलब सैकड़ों तरह के बिजनेस हैं, तो मुझे लगता है कि अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट होती होगी, क्योंकि हर वो कहते हैं कि एक ही दवा हर रोग में काम नहीं करती होगी। लेकिन क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो आप बता सकती हैं कि ये तो हर बिजनेस में शुरुआत में अप्लाई होना ही चाहिए, या फाउंडर को ये माइंडसेट रखना ही चाहिए चाहे बिजनेस वो किसी भी तरीके का कर रहा है, जिससे क्योंकि जो बिजनेसमैन हम लोगों को देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारा तो ये बिजनेस, हमारा ये बिजनेस, हमारा तो हमारे लिए आप क्या दे रही हैं, या हम आपको देख रहे हैं तो आपसे हमको क्या मिल रहा है। तो कुछ ऐसा है जो आप कॉमन सब में अप्लाई करवाती हैं? एक तो मैं ये अप्लाई कराती हूँ कि आप अपने कंपनी में केपीआईज बनाएं। केपीआईज क्या होते हैं? आपकी कंपनी मान लेते हैं सर्विसेज में डील कर रही है, ठीक है, वो सिर्फ सर्विस देती है लोगों को, ठीक है। तो केपीआईज होते हैं जो आपके टीम मेंबर्स को ये बताते हैं कि उन्हें करना क्या है। ओके, ठीक है। एक होता है टीम मेंबर के लेवल का केपीआई, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का केपीआई। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का केपीआई आपकी हर वो चीज एक्टिविटी होती है जो आपके क्लाइंट को सर्विस दे रही होती है और आपके बिजनेस के गोल को मीट कर रही होती है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल जो आपकी टीम के केपीआईज हैं वो उस मेन केपीआई से मैच करते हुए होते हैं। एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने 1 लाख कस्टमर्स को सर्विस देनी है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्योंकि मैं सर्विस की कंपनी हूँ, ठीक है। हम सर्विसेज देते हैं कस्टमर को। अब जितने भी मेरे टीम मेंबर मेरी टीम में हैं, उन सबके अंदर ये गोल जो है असाइन होगा, बटेगा कि ये लोग इतनी करेंगे, ये इतनी करेंगे, तब जाके आपका मेन गोल जो है वो असाइन होगा। तो ज्यादातर फाउंडर्स आंखें अंधी करके हाईवे पे चल रहे होते हैं, आंखें बंद करके, कि हमको हमारा बिजनेस चल रहा है और जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है, हम पूरी मेहनत करे जा रहे हैं। अपनी टीम के केपीआईज बना लो, टीम मेंबर को पता हो कि उसे क्या करना है, आपको पता हो कि इस महीने मुझे क्या करना है, मुझे मतलब मेरे धंधे को क्या करना है, दोनों अलाइन हो जाएंगे तो आपका बिजनेस जो है चलना शुरू हो जाएगा। ये पहला है। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, छोटा बड़ा, केपीआई आपको बनाना है। दूसरा है ट्रैकर, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन। आपकी कोई भी टीम होगी, सेल्स की टीम होगी, सर्विस की होगी, मार्केटिंग की होगी, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड आपकी टीम्स हैं, एडिटिंग की टीम्स है, कंटेंट की टीम है, कोई भी आपकी टीम है, अगर आपने मेजर करना शुरू कर दिया, पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें काम क्या करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इसलिए सर्वेश जी बोल रही हूँ बिकॉज मैं जितने भी बिजनेसमैन से मिलती हूँ उनकी टीम्स में लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, ठीक है, और कितना करना है। अगर वो क्लियर हो गया तो आप अपना गोल जो है अचीव कर जाओगे। अब आरबीजी जो ट्रैकर्स होते हैं, डैशबोर्ड होते हैं, वो कैसे चलते हैं? आपसे मेरे को 10 रुपए का काम लेना है, 10 कॉल करवानी है, ठीक है। अब मुझे पता है जो 10 कॉल कर रहा है दैट मीन्स वो अपना 100% अचीव कर रहा है। जो 10 से नीचे कर रहा है, 80% कर रहा है, 70% कर रहा है, दैट मीन्स ये ब्लू में है। ये बंदा जो है इसको हमें ग्रीन पे लेके जाना है और ये 100% पे जा सकता है। अब हमारे पास आएगा वो बंदा जो 50% ही अचीव कर रहा है। अब 50 वाले को आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इसको ट्रेनिंग की जरूरत है या इसको डंडे की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 चीजें जो आरबीजी का मैंने डैशबोर्ड बोला, ये है ही नहीं सर। फाउंडर आज की डेट में हर किसी को सेम ट्रीट कर रहा है। अगर टॉप परफॉर्मर बैठा है तो वो भी उसके लिए अच्छा है, नॉन परफॉर्मर बैठा है वो भी उसके लिए अच्छा है। तो आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, अपनी टीम को ट्रैक करना शुरू करो।
उनके KRA KPIs उनको बताओ तुम्हें करना क्या है, फिर उसको क्या नाम है मेजर करो। मैं कई बार बोलती हूँ कि जो चीजें मेजर होती हैं ना, जिनको आप मेजर करते हो वो चीजें हमेशा इंप्रूव होती हैं। अगर मुझे पता है कि मेरा एक टीम मेंबर आज 100 कॉल ले रहा है और वो 100% अचीव कर रहा है और मैंने उसको थोड़ा सा इंसेंटिव दिया, वो 100 से 110 कॉल पे चला गया, मैं मेजर कर रही थी तो मुझे पता था कि ये 100 नहीं 110 भी ले सकता है। ठीक है। अगर मैं मेजर ही नहीं करती तो नहीं पता चलता। तो आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में आप कोई भी प्रोडक्ट लेके चलो, आपको अपनी टीम के KRAs बनाने हैं, उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है, डैशबोर्ड बनाने हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन पता चले रेड में चल रही है, ग्रीन में चल रही है, ब्लू में चल रही है। ये तो 3 बेसिक चीजें करनी ही करनी है। बहुत शानदार चीज रही, कम से कम जो फाउंडर देख रहा होगा ना उसको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमको ये मानक पूरे कर लेने चाहिए। लेकिन इसके बाद एक समस्या और भी आती है जी। कुछ कंपनियों में आप देखेंगे KRA भी है, KPI भी है, जिम्मेदारी भी तय है, गोल भी तय है जी। लेकिन आज के दौर में जो काम करने वाली वो जेनजी जनरेशन है, मतलब जो इस समय कर रहा होगा 26 साल 27 28 साल का, मैं उसको यही मानता हूँ कि अंडर 30 वाले जेनजी ही हैं जी। और जो नए समय के साथ आए हैं, आप देखेंगे कि फाउंडर की बड़ी मुश्किल होती है कि उसने सब कुछ तैयार कर रखा है लेकिन उनको जॉब का डर नहीं है। वो आएंगे नहीं आएंगे अपने हिसाब से काम करेंगे, कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन उसकी वजह से क्लाइंट छोड़ के चला जाता है क्योंकि जिसपे वो कंपनी डिपेंड है वही परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई फाउंडर इस तरह की समस्या को फेस कर रहा है तो आपके पास इसका क्या इलाज है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी में KRA KPI सब कुछ है लेकिन फिर भी लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं हाँ। क्योंकि सिस्टम प्रोसेसेस नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सर, मुझे आपसे 250 कॉल करानी है, मैंने आपको 250 लीड्स आपको दे दी, इसको कॉल कर, आप अपनी मर्जी से करेंगे। बीवी से किसी दिन झगड़ा हुआ उस दिन कम लेंगे, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन शायद ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, सिस्टम है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। आज बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का दिल है तो मैं शायद आज कम कॉल्स लूंगा क्योंकि मुझे चाय ब्रेक ज्यादा लेनी है। हाँ। लेकिन अगर आपने सिस्टम प्रोसेस बनाया होता जहां 9 बजे से लेकर 6 बजे तक आपकी टीम को पता है कि मेरे को तो कॉल आएगी ही आएगी, मुझे तो रेडी होके बैठना ही बैठना है, मेरे को तो आधे घंटे की ब्रेक ही मिलनी है, तो सर आप अपनी वो 250 कॉल करा गए होते, डायलर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है जो आपको ये लग रहे हैं। मैं एक काम करूंगी, किसी दिन डायलर का डेमो दूंगी, लाइव डेमो दूंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगले मतलब मुझे लगता है कि हम चौथे एपिसोड में इसको कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं डायलर का सॉफ्टवेयर दिखाऊंगी, मैं CRM दिखाऊंगी। 2 चीजें बार बार बोल रही हूँ। कॉल दिलाने के लिए बंदे को मत बोलो तुझे कॉल लेनी है, सिस्टम बना लो कि कॉल आएगी ही आएगी और जब तक कॉल पूरी नहीं होगी वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे अपनी 9 घंटे की शिफ्ट करनी है। जैसे वो सीट पे बैठेगा उसको कॉल आएगी ही आएगी और उसे कॉल लेनी ही लेनी है, राइट। जब कॉल लेगा तो CRM में उस कस्टमर की डिटेल्स पंच करनी ही करनी है, कस्टमर इंटरेस्टेड था नहीं था। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि हर एक बिजनेसमैन को, फाउंडर को आज की डेट में टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए। और ये जो मैं 2 शब्द बोल रही हूँ CRM, डायलर, ये बहुत बड़े शब्द नहीं है सर। जब मैं दिखाऊंगी लोग हैरान हो जाएंगे कि आप मलेशिया में बैठे हुए हैं और आपके 50 लोग काम कर रहे हैं, आपको अपने मोबाइल पे दिख रहा है कि इस 50 में से 10 लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने वहीं से एक मैसेज टाइप किया, ये 10 लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो मतलब एक ऐसी समस्या आपके जवाब से निकल के आई मेरे दिमाग में कि एक मेरे मित्र हैं, वो देखते हैं कि उनके पास 25-30 लोगों की टीम है जी। उनको लगता है यार मेरी पूरी टीम काम तो कर रही है, वो हर टीम उनको काम करती नजर आती है, सारे बच्चे काम करते नजर आते हैं, उसके बाद भी क्लाइंट का काम पूरा नहीं होता और रेवेन्यू बढ़ता नहीं है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए आदमी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वो काम तो करते नजर आते हैं, आउटपुट भी देते हैं, कई बार स्लो चीजें नजर आती हैं। क्या इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है? जी आती है। तो इसके लिए ना सर डेली ट्रैकर्स होते हैं, आपने जो काम कराना है, मतलब टारगेट की बात कर रही हैं आप? नहीं, मैं ट्रैकर की बात कर रही हूँ। आप हो सकता है कि आप सेल्स की बात, आप सेल्स में हो ही ना, हाँ। आप सर्विसेज में हो, हाँ। हो सकता है आप ईमेल लिखते हो, हाँ। हो सकता है आप एडिट करते हो, आप वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक वीडियो डिजाइनर एडिटर हैं, कुछ भी हैं ऐसे। आप कंटेंट लिखते हैं, हाँ। आपको 10 वीडियोस का कंटेंट रोज लिखना है। मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, आप वीडियो एडिटर हो, कंटेंट राइटर हो, आप सर्विस में हो, सेल्स में हो, चैट लिखते हो, ईमेल लिखते हो, कुछ भी करते हो, राइट। हर चीज का एक ट्रैकर होता है सर। ट्रैकर क्या होता है? हम मंथली गोल बनाते हैं। अब गोल को आप सेल्स से मत लीजिए, ठीक है, नंबर से मत लीजिए कि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपका वीडियो एडिटर है, महीने में उसको हमें पता है कि वो 100 वीडियो एडिट करेगा, फॉर एग्जांपल शॉर्ट रील्स वगैरह सब मिला के, ठीक है। अब हम उसको 100 का टारगेट देंगे महीने की शुरुआत में, क्योंकि हमें पता है हमारे पास 10 क्लाइंट हैं,
इन 10 का मिला के फॉर एग्जाम्पल 100 आता है और हमें ये 100 का काम इसको देना है। महीने की शुरुआत में आपके उस वीडियो एडिटर को पता चल गया है कि इस महीने मेरे पास जो टारगेट आया है वो 100 वीडियो एडिट का है। पहला ये। अब उस 100 वीडियो एडिट के टारगेट को आप डिवाइड करेंगे डेली में, जिसको हम कहते हैं FTD, फॉर द डे, हम करके चलते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट आपकी उस टीम मेंबर के पास भी जाती है और आपके हेड के पास भी जाती है। उस रिपोर्ट के अंदर आपको परसेंटेज अचीवमेंट दिखता है कि आपका काम कितना खत्म हो गया, कितना नहीं। बिलीव मी सर्वेश जी, जिस दिन से मैंने जिन जिन कंपनीज में ये ट्रैकर लगवाए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई है, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि आज दिन खत्म होने के बाद या महीना खत्म होने के बाद हमें नहीं पता चला कि ये काम नहीं हुआ। वो जब दिन में वो रिपोर्ट आ रही थी तो फाउंडर के सामने वो रिपोर्ट जा रही थी कि इस बंदे ने अभी तक सिर्फ अपना आज के दिन का 10% काम खत्म किया है। दैट मीन्स अभी इसका 90% काम खत्म है, कर क्या रहा है। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और ये ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। जो आप करोगे मेजर, आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग देख रहे होंगे वो ट्रैकिंग का मतलब, वो ट्रैकर का मतलब कोई सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं। आपने तो मुझे ट्रैकर बना के दिया है, मुझे मालूम है कि उसको कैसे ट्रैकिंग करते हैं, लेकिन जरा सा इसको एक्सप्लेन करें और जो लोग खुद अपने यहाँ ट्रैकर बनाना चाहते हैं वो कैसे बना सकते हैं, या क्या होता है, या आप लोग उनको बना के देते हो। मुझे तो आपने बना के दिया है। ट्रैकर क्या होता है सर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें रोज की 100 कॉल करानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टीम मेंबर का नाम लिखा, ठीक है, उसके आगे हमने 100 कॉल का अपना टारगेट लिखा, ठीक है। अब जब उसने कॉल ली, ठीक है, कॉल लेने के बाद हमें ये दिखा कि उसने 100 कॉल पे कितना टाइम लगाया कस्टमर पे, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, या ये भी आप छोड़ सकते हैं। मैं और लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ। हमने अभी एग्जांपल लिया एडिटर का, ठीक है। 100 उसको अपनी रील्स एडिट करनी है पूरे महीने में। आज का उसका टारगेट मान लेते हैं कि 5 रील का है, ठीक है। नाम लिखेंगे, 5 रील लिखेंगे, कौन कौन सी 5 रील उनको एडिट करनी है वो हम बताएंगे, और उनके आगे टास्क डन 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 होने। सिंपल एक एक्सेल शीट होती है सर, जिसको हम ट्रैकर कहते हैं, ठीक है। नाम, टास्क असाइन की 100 रील करनी है, वो पूरे महीने की होगी। आज की कितनी है, 5 करनी है। 5 में किन किन कस्टमर्स की करनी है वो लिख दिया, और किस किस की अभी तक हो गई दोपहर तक डन, उस पर टिक लग गया, डन डन डन। जिसकी नहीं हुई वो रेड में आ जाएंगी, नॉट डन। That's it. मतलब एक क्लिक पे फाउंडर अपनी सारी चीजों का अपडेट ले सकता है। अच्छा, 2 तरह के बिजनेसमैन देखने को मुझको मिलते हैं, हो सकता है मैं दूसरे वाले में हूँ। जो बहुत बड़े हो जाते हैं वो तो बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके घर में घटना हो रही है, किसको गाड़ी मिली, किसको बारिश हो रही है, पत्थर पड़ा, उनको इससे मतलब नहीं है। उनको के लिए तो सब डेटा है। एक दूसरे हम जैसे तरह के लोग भी होते हैं जो बड़े इमोशनली होते हैं, चीजों पे समझौता कर लेते हैं और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो जो इस तरह के फाउंडर होते हैं वो अपनी वीकनेस कैसे जाने और उसको चेंज कैसे करें? वो सर मैंने ना इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 10-10 साल से लोग सेम पोजीशंस पे बिना अपने इंक्रीमेंट्स के भी पड़े हैं, और मेरे को फाउंडर एक दिन बोलता है कि ये बहुत लॉयल है, ये बहुत लॉयल है। मैंने कहा ये लॉयल नहीं है, तेरे लिए लाइबिलिटी है। अच्छा, जिसको तुमने अभी तक कोई अप्रेजल नहीं दिया, या दिया भी तो 500,000 रुपए का दिया, 10 साल से वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, और तुम बोल रहे हो कि ये लॉयल है। तुम इमोशनल हो रहे हो उसके 10 साल देखकर। कंपनी में दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, आज लोग साल में 2 बार नौकरी चेंज कर लेते हैं। ये 10 साल से तेरे पास पड़ा हुआ है और तू एक वीक इमोशनल लीडर बन के कह रहा है ये मेरा लॉयल टीम मेंबर है। मैंने कहा अच्छा बता, तेरे इस लॉयल टीम मेंबर ने आज तक काम क्या किया है? अगर ये टॉप परफॉर्मर होता तो ये इस पोजीशन पे नहीं होता जिससे ये 10 साल पे बैठा हुआ है। दैट मीन्स ये तेरा बिलो एवरेज परफॉर्मर है। मतलब सीनियर हो जाता, 10-20 हजार रुपए उसके बढ़ जाते 10-20 सालों में। तो हम कहते हैं ना कि भैया ये तो अच्छी बात है कि भाई आपका इतना पुराना टीम मेंबर आज कहाँ पहुंच गया है। आपका एक टीम मेंबर 10 साल से पड़ा हुआ है, उसकी एक अप्रेजल नहीं हुआ, उसका एक प्रमोशन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि वो आपके लिए लाइबिलिटी है, और आप कह रहे हो ये लॉयल्टी है। तो सोच का फर्क है। आप इमोशनल डिसीजंस तब तक लेते रहोगे जब तक आप अपने वीक पॉइंट पे काम नहीं करोगे। हर एक फाउंडर एक बार ये जरूर बोलता है ये मेरी पुरानी टीम है, मैं ये जाने नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं जानी चाहिए? अगर तेरी पुरानी टीम है और हम उसके ऊपर स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम उसको ऑटोमेशन दे रहे हैं, चीजें लेकर आ रहे हैं, अच्छी लीड्स लेके आ रहे हैं, तो ये तेरी जो पुरानी टीम है ना, ये तो और चमकनी चाहिए। बात तो सही है। जब बिना किसी चीज के तू कह रहे तेरी पुरानी टीम है,
सिस्टम में रहनी चाहिए। जब हमने उन्हें कुछ नहीं दे रखा और वो तेरे पुराने लोग हैं, मतलब उनको सिस्टम में तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है तेरी कंपनी में। अब जब मैं उनको डायलर दे रही हूँ, सॉफ्टवेयर दे रही हूँ, ऑटोमेशन दे रही हूँ, लीड्स और बढ़ाकर दे रही हूँ, अगर उसके बाद भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ के आती है, तो वो तेरी पुरानी टीम का मैं क्या करूं? मेरे लिए तो वो लायबिलिटी है। आज की डेट में ना आपको जितने भी फाउंडर्स हैं जो इमोशनली वीक हैं, उनको हर चीज ये 2 तरीके से सोचनी चाहिए। मेरे बिजनेस के लिए क्या चीज अच्छी है, या कौन सी ऐसी चीज है, या कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो मेरे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। मतलब ये बात सही कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि इमोशनल व्यक्ति कभी बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर। अब ये 10 लोग जो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर पड़े रहेंगे सिस्टम में तो नुकसान करेंगे, तो वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे पास पोजीशन ही 10 है। 10 लोग मिलके आपकी पूरी कंपनी चला रहे हैं, 10 साल से वो पड़े हुए हैं, तुम्हारी कंपनी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नहीं ले रही है, तुम्हारे को रेवेन्यू कुछ दिख नहीं रहा है, तुम जेब से सैलरी दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? ऐसी क्या इमोशनल तुम्हारे को वीकनेस आ गई है? धंधा बंद कर दो, उनके साथ रिश्तेदारी बना लो। एक बात बताऊं, अगर ये रील आपकी वायरल हो जाए तो कितने लोगों की नौकरी चली जाएगी, फाउंडर के कान खुल जाएंगे, आंख खुल जाएंगे। सर नौकरी नहीं जाएगी अगर आप अपनी टीम को सच में प्यार करते हो और आप उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हो, तो हर वो काम करो जिससे उनकी जॉब आसान हो और वो ट्रेंड हो। नौकरी मुझे लगता है जानी भी चाहिए, इसलिए जानी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया है तो वो खुद के साथ भी धोखा कर रहा है और कंपनी के साथ। खुद के लिए इसलिए कि वो अपनी सैलरी को इंक्रीज नहीं करवा पा रहा है, पोजीशन नहीं उसको मिल रही है, Correct. और कंपनी के इसलिए कि उसके लिए प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। मुझे एक बात बताइए कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि कई बार फाउंडर को पता ही नहीं होता और वही अपनी कंपनी को किल कर रहा होता है। जी जी। ये कैसे होता है? सर ये वो फाउंडर्स के साथ होता है जब धंधा आ रहा होता है ना, तो हर बिजनेसमैन कहता है वाह हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, राइट। फिर एक दिन पता चलता है तुमने जो किया तुम्हारी टीम तुम्हें खा गई, क्योंकि ना तुमने सिस्टम रखे ना मॉनिटरिंग रखी। अगर किसी ने तुम्हें फीडबैक देने की कोशिश की तो आपने अपने कान बंद रखे थे, क्योंकि आपको उस टाइम धंधे पे ध्यान देना था, राइट। जो फाउंडर अगर अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, मैं हमेशा कहती हूँ आपको रिव्यू करना है, आपको रिपोर्ट्स पढ़नी है, आपको करवाना नहीं है। करवाने के लिए आपके पास लोग हैं, पर पढ़ना आपको है कि मेरी फाइनेंस की टीम आज मुझे क्या बता रही है, कितना पैसा लगाया, कितना बचाया। मेरी एचआर की टीम क्या बता रही है, रिपोर्ट, कितने लोग आए, कितने छोड़ के चले गए, राइट। मेरे को मेरी सेल्स की टीम क्या बता रही है कि इस महीने का ये गल्ला आना था, इतना आ गया, इतना और आना है, ये तो आप देखोगे। अब अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हो तो किसी दिन आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ही ना चला कि आपके साथ क्या हो गया। अगर मैं इसको अपने नजर से समझूं तो फाउंडर को रोज की एक्टिविटीज में शामिल होने के बजाय सिर्फ मॉनिटरिंग अगर वो अपनी चीजों की कर ले तो भी वहां पे मतलब लूप होल क्रिएट नहीं होंगे, या कोई लूप होल बन रहा होगा तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। सर महाभारत में कृष्ण प्रभु अर्जुन को सिर्फ डायरेक्शंस दे रहे थे, युद्ध वो नहीं लड़ रहे थे। हाँ, तो एक फाउंडर कृष्ण भगवान की तरह है, उसको सिर्फ और सिर्फ सारथी बन के चलना है। एक बात बताइए, ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूं, और जितने भी सवाल आपसे कर रहा हूं कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए भी बड़े काम का है। कई बार देखते हैं कि फाउंडर काम का कच्चा होता है जी, और उस चक्कर में जो दूसरे लोग होते हैं उसका लाभ उठाते हैं और कई बार उससे ही उसके बिजनेस को कोलैप्स करवा देते हैं जी। तो क्या ऐसे कोई एग्जांपल है जिसको समझा करके हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि भाई अगर इस तरह का कोई फाउंडर होगा तो इस तरह का नुकसान निकल के सामने आ सकता है? देखो कान के कच्चे फाउंडर्स तो बहुत सारे हमने देखे हैं, राइट। एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक कंपनी थी जिसके अंदर फाउंडर जो है अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब उसने जो अपने प्रधानमंत्री और अपने लल्लू पंजू चंगू पंगू जो बना रखे हैं वो कान के अंदर आके भरते रहते थे। अब उन लल्लू चप्पू पंजू को ये पता था कि इस कंपनी के अंदर बाकी जिनके लिए वो कान भर रहे हैं फाउंडर के, वो सारे तो मार्केट के सीजन्ड लोग हैं। अब ये लल्लू चप्पू पंजू अगर अपने कान नहीं भरते उन लोगों के लिए तो वो जो बाकी के लोग हैं वो जाते नहीं कंपनी से। धीरे धीरे कान भरते रहे और एक दिन फाउंडर के पास से वो लोग सारे चले गए जो सीजन प्रोफेशनल थे, 20 साल 25 साल 30 साल। अब रह कौन गए? ये लल्लू चप्पू पंजू जो सोफा उठाते थे, माइक लगाते थे। अब ये उस फाउंडर के पास लोग रह गए। अब फाउंडर ने क्या किया, उन लोगों को अपना बिजनेस देखने के लिए बोल दिया, क्योंकि और तो कोई था ही नहीं। अब क्योंकि उन 5 लोगों की अपनी मोनोपोली थी,
एक दिन उन्होंने मिलके ये प्लान किया, ना हमारे ऊपर कोई सीनियर ना हमारे ऊपर कोई जूनियर, इस फाउंडर की आंख नाक कान तो हम हैं, चलो हम पांचों मिलके फ्रॉड करते हैं। और कंपनी डूब जाएगी। नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना। फाउंडर ऐसा है कि उसकी आंख नाक कान तो वो 5 लोग हैं ना। जब 5 लोग एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं तो फिर कौन बताएगा कि किसने चोरी की, राइट? तो एक दिन ऐसा होगा। तो फाउंडर को कभी भी अपने कान हमेशा खुले रखो, आंखें हमेशा अपनी खुली रखो, लेकिन आपको अपनी टीम्स के साथ अलाइन होना पड़ता है। क्यों हम फोरम्स बनाते हैं, क्यों हम कहते हैं कि आज हमारे फाउंडर हमसे मिलने वाले हैं, क्यों पूरी टीम्स का एक ऐसा दिन आता है जब आपके लिए ओपन फोरम होता है, जहां कोई भी टीम मेंबर जूनियर हो सीनियर हो, आप अपनी बात अपने फाउंडर के आगे रख सकते हो। आज की डेट में एक कल्चर है जहां पे आपको बोला जाता है कि आप बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर फाउंडर्स ये आंख नाक कान जो ये लल्लू चप्पू के साथ चल रहे हैं, अगर वो ओपन फोरम्स करते, राइट, या एक फीडबैक फॉर्म अनोनिमस रखते, जैसे टीसीएस में भी हुआ, पता नहीं चला, राइट, लास्ट में ही पता चला। तो अगर आपकी कंपनी में ऐसा कल्चर है जहां पर आपका कोई भी एम्प्लॉय कोई भी बात आप तक बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए, अपना नाम बताए आप तक पहुंचा सकता है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब जो बॉसेस केबिन बंद करके रहते हैं उनको समझ जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी उनके ऊपर संकट आ सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच रही है। उन तक क्योंकि वो कान के कच्चे हैं, उन तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो वही इन्फॉर्मेशन जा रही है जो वो सुनना चाहता है। आपको क्या लगता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट है जिनकी केपीआई सबसे पहले बननी चाहिए और बहुत जरूरी है? अगर उसकी केपीआई नहीं हुई तो ऑफिस जो है कोलैप्स कर सकती है। सेल्स एंड सर्विस। सेल्स आपको रेवेन्यू देगी। देखो, एक फाउंडर को सारे डिपार्टमेंट्स देखने, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो धंधा लेके आ रहा है। आप कुछ भी कर लोगे, कितना ज्ञान दे दोगे, कितनी नॉलेज ट्रेनिंग दे दोगे, लेकिन आपका बिजनेस उस धंधे से ही चलेगा जो वो डिपार्टमेंट लेके आ रहा है। पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, हर इंसान जो आपके ऑफिस में सेल्स में बैठा है वो हर महीने आपको कितना कमा के दे रहा है, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वो तो आपको देखना ही देखना है। दूसरा, जो मैं बेच रहा हूं मार्केट में, वो कस्टमर मेरे को क्या बोल रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या रिफंड मांग रहा है, या कस्टमर खुश है। एक राजा की तरह होता है एक फाउंडर। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप राजा हो, राइट। आपकी प्रजा दुखी है या सुखी है, वो आपको कौन बताएगा? आपको वही बताएंगे जो आपकी सर्विस के टीम मेंबर्स हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, अच्छा चल रहा है, और अच्छा कर सकते हो, या आपको ये प्रोडक्ट बंद कर देना चाहिए। तो ये 2 डिपार्टमेंट तो हर फाउंडर के हाथ में। कुछ रिव्यू मत करो, फाइनेंस का मत करो, एचआर का मत करो, मार्केटिंग का मत करो, कंटेंट का कुछ मत करो। सेल्स और सर्विस पकड़ के चल लो, धंधा अपने आप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपका एक ट्रेनर होने के नाते आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि एक फाउंडर को समय समय पे कौन सी ट्रेनिंग लेते रहना बहुत जरूरी होता है ताकि बिजनेस अपग्रेड हो पाए, वरना वो वहीं गोल गोल घूमता रहेगा। देखो सर, जो खुद वो ट्रेनिंग लेगा उसको कहते हैं कंपेलिंग स्टोरी। अच्छा, आपका जो बिजनेस है उसके अराउंड आपको एक स्टोरी बनानी है कि आपके बिजनेस की स्टोरी क्या है जो मार्केट में जाएगी, राइट। वो स्टोरी इमोशनल होती है, क्योंकि जैसे आपके काफी सारे प्रोजेक्ट मैंने देखे है ना, ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स अपनी कंपनी के लिए एक इमोशंस रखते हैं कि मेरी कंपनी इस लेवल पे जानी चाहिए, इतने देशों में जानी चाहिए, इतने 1000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, हम ये अपनी कंपनी में करना चाहते हैं, ये नए ऑफिसेज लेना चाहते हैं। ये एक स्टोरी है आपकी कंपनी की। जब आप बार बार अपनी टीम को ये बताते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, राइट, और उसके लिए हमें क्या क्या चीजें और करनी है, तो टीम आपके साथ अलाइंड हो जाती है। टीम फाउंडर से सिर्फ एक ही चीज समझना चाहती हैं जो कंपनी के ओनर्स हैं कि हमारी कंपनी में और नया क्या होने वाला है, हमारे लिए और बेटर क्या होने वाला है, क्या अच्छी चीजें और आने वाली हैं, क्या इंसेंटिव सिस्टम आने वाले हैं, क्या जुम्बा क्लासेस आने वाली हैं, क्या सैटरडे संडे ऑफ होने वाले हैं। तो मतलब एक फाउंडर जो होता है ना, वो अपनी टीम के लिए एक तरीके से उस राजा की तरह होता है जो प्रजा का सारा हाल सुनता है और उनको उसके ऊपर सॉल्यूशन देता है। तो आप बिजनेस फाउंडर जब भी अपनी टीम के साथ बैठे, और बैठना भी चाहिए, उसमें 2 चीजों की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक कि क्या नाम है, आपके जो टीम मेंबर हैं वो कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उस पर उनको सॉल्यूशंस दो। हमारा तजुर्बा ये कहता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और दूसरा, आपको अपनी कंपनी की स्टोरी बता के एक ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि अगर आप मेरी जगह फाउंडर होते हैं और आपके पास 100 करोड़ का टारगेट होता और आपके पास इतनी अच्छी टीम होती,
आप बताओ आप क्या करते हैं? आपकी टीम आपको सॉल्यूशन बना के बता देगी कि सर हम ये करते, हम वो करते। आपको तो प्रॉब्लम बतानी है, सॉल्यूशन तो आपकी टीम देगी। लेकिन आप मुझे बताओ आज की डेट में कितने फाउंडर हैं जो अपनी टीम के पास जाकर ये बोलते हैं? मान लेते हैं आप छोटे लोग हो, छोटे आपके पास कम लोग हैं, तो 10 लोग हैं मान लेते हैं, तो आप 10 लोगों के पास कितनी बार गए हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम इस आज ऑर्गेनाइजेशन पे आई है, हमें इतने लाख के फंड्स चाहिए, कौन कर रहा है, कैसे करेंगे, कोई मुझे मदद कर सकता है? आपकी टीम जान दे देगी आपके लिए। जो आप नहीं सोच सकते वो आपकी टीम बता देगी कि सर ऐसे ऐसे करते हैं, हम कर जाएंगे। लेकिन फाउंडर तो ईगो में होता है कि वो फाउंडर अब कहाँ मैं जूनियर लेवल से बात क्यों करूं, मैं वीपी लेवल से बात क्यों करूं? मत कर। हम जो बता सकते हैं वो तुझे और कोई नहीं बता सकता, तो तू नहीं करेगा तो मत कर, नुकसान तेरे। तू ढूंढता रहे 2-2 लाख 4-4 लाख के लोग या कान के कच्चे लोग जो तुझे गलत ही ज्ञान देने वाले हैं। देखो आपकी टीम बताती है आपको कि आपका धंधा कैसे चलेगा, ये बात मान लो, क्योंकि वो कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, वो कस्टमर की गाली खा रहे होते हैं, वो सिस्टम में पूरे घुसे हुए होते हैं। आपको बाहर पंचायत करने की जरूरत नहीं है, अपने 5 अच्छे लोगों को बिठा लोगे, 5 ब्रिलियंट आइडियाज दे जाएंगे, बिठाओ तो।